रहस्यमय झील का राज। सिया और विजय 7वीं कक्षा के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई में औसत, लेकिन खोज में अव्वल। उन्हें रहस्यमयी चीजों का पीछा करना बेहद पसंद था। एक दिन लाइब्रेरी की सबसे पुरानी अलमारी में उन्हें एक धूल से भरा चमड़े का लिफाफा मिला। उसके अंदर था एक हाथ से बना नक्शा झील का, जिसके चारों तरफ अजीब से अक्षर और संकेत बने थे। नक्शे के नीचे एक पंक्ति थी, जिसका दिल सच्चा हो उसी को दिखेगा जल का द्वार, बाकियों के लिए वो सिर्फ एक सपना रहेगा हर बार। वे समझ गए, ये कोई मामूली नक्शा नहीं था। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात दोनों अपने बैग पैक करके चुपके से गांव के बाहर बने नीलगिरी जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी से पेड़ों की परछाइयां बन रही थी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी। रात के ठीक 12 बजे जंगल के बीचों बीच अचानक हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और तभी सामने की झाड़ियों के बीच से नीली रोशनी चमकी। झील प्रकट हो गई थी। पानी इतना साफ था कि उसमें तारे भी और चमकते लग रहे थे। उसकी सतह पर एक गोल निशान बनता जा रहा था, जैसे किसी ने मंत्र लिखा हो। जैसे ही सिया ने वह निशान छुआ, पानी हिलने लगा। उसमें से एक कांच जैसी सुरंग बाहर निकली, जो झील के नीचे जा रही थी। विजय बोला, क्या तुम सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? सिया मुस्कुराई। हाँ, चलो। साहस बटोरकर दोनों उस सुरंग में घुसे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक गुफा मिली, गोल, बड़ी और रहस्यमयी। वहां दीवारों पर पुरानी सभ्यता की चित्रकथाएं थी, तैरते शहर बोलती किताबें और एक काले घोड़े पर बैठा नकाबपोश जो कुछ छुपा रहा था। गुफा में 3 बड़े दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर लिखा था, ज्ञान का द्वार, साहस का द्वार, दिल का द्वार। एक पत्थर अचानक हवा में तैरा और बोला, हर दरवाजा एक प्रश्न पूछेगा। सही जवाब मिलेगा तो आगे जाओगे, नहीं तो झील तुमसे अपना रास्ता छीन लेगी। दरवाजा 1, ज्ञान का द्वार सवाल। अगर तुम्हें सच और लोकप्रियता में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? सिया बोली, सच, क्योंकि लोकप्रियता बिना सच के कुछ नहीं। दरवाजा खुल गया। अगर तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें अकेले अंधेरे से गुजरना पड़े तो क्या करोगे? विजय ने कहा, मैं डरूंगा, लेकिन जाऊंगा। दरवाजा खुल गया। दरवाजा 3, दिल का द्वार सवाल। क्या तुम किसी की मदद करोगे अगर बदले में तुम्हें कुछ न मिले? दोनों ने एक स्वर में कहा, हां जरूर। अंतिम दरवाजा भी खुल गया। अब वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। चारों तरफ हवा में तैरती किताबें और बीच में एक गोल थाल, जिसमें एक चमकदार नीला पत्थर था। तभी एक नीली रोशनी में लिपटी आवाज गूंज उठी, तुम झील के सच्चे खोजी हो। ये झील सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की भी परीक्षा लेती है। ये जादू की नहीं, समझ की झील है। विजय ने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ और उनके सामने प्रकट हुई एक जादुई किताब, जिसमें प्राचीन सभ्यता का ज्ञान था। किताब ने बताया कि यह झील कभी एक महान ज्ञान विज्ञान केंद्र हुआ करती थी, जहां केवल वे लोग जा सकते थे जो दिल से शुद्ध हो। लेकिन जब लालचियों ने उसे हथियाने की कोशिश की, तो यह झील खुद को छुपा बैठी। अब सिया और विजय को एक नई जिम्मेदारी मिली। तुम इस ज्ञान के रक्षक बनो। इसका इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करो और केवल उन्हीं को इस झील तक लाओ जो इसके योग्य हो। अगली सुबह दोनों घर लौट आए। सबको लगा वे स्कूल प्रोजेक्ट पर गए थे, लेकिन अब सिया के पास एक लाल लटकन था जो हर पूर्णिमा को हल्का चमकता, और विजय के बैग में एक छोटा सा नीला ऑर्ब जो केवल सही सवाल पूछने पर जवाब देता। अब उनका मिशन था झील की रक्षा और सही लोगों को उसके रहस्य से जोड़ना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली पूर्णिमा पर उन्हें मिला एक नया नक्शा, इस बार एक उड़ते हुए द्वीप का।